भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और जब बात भारत और पाकिस्तान की राइवलरी की होती है तो ये क्रेज़ और बढ़ चढ़ कर दिखाई पड़ता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में देखे जाने वाले टॉप 5 क्रिकेट मैचेस में से 3 तो केवल इंडिया वर्सेस पाक के ही हैं और ये इतनी बड़ी राइवलरी है कि जब एशिया कप हुआ तो हॉटस्टार पर इसका रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि केवल अकेले हॉटस्टार पर ही 2.8 करोड़ लोगों ने इसे देखा था। वर्ल्ड कप में भारत के पाकिस्तान से आज तक 12 क्लैशेस हुए हैं और इनमें से एक भी बार भारत पाकिस्तान से हारा नहीं है। सेमीफाइनल मुकाबले को जीत फाइनल में बनाई है जगह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिससे भारत की क्रिकेट टीम के लिए ये हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी इस जीत की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। वहीं पाकिस्तान की सारी क्रिकेट का जोर इस बात पर होता है कि वो कैसे इस क्रिकेट की कंटिन्यूटी को तोड़ सकते हैं। तो इसी के चलते भारत और पाकिस्तान दोनों की ही क्रिकेट टीम्स पर काफ़ी प्रेशर होता है। हारे तो गालियाँ बहुत पड़नी है, जूते बहुत पड़ने हैं तो वो डर भी तो एक होता है। जब पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो वो वापस पाकिस्तान कम और इधर उधर ज़्यादा जाते हैं, फिर कुछ शांत हो जाता है माहौल, तब वो पाकिस्तान लैंड करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो इंडिया की तरफ भी होता है, प्रेशर होता है ज़रूर उस इंडिया पाकिस्तान गेम का। 1947 से पहले क्रिकेट ब्रिटिश के एक कॉलोनियल टूल की तरह यूज़ होता था। विभाजन के बाद साल था 1952 जब भारत और पाकिस्तान दोनों की क्रिकेट टीमें आपस में एक दूसरे को हराने के लिए मैदान में उतरी थी। और ऊंचा शॉट 6 भी हो सकता है और ये कतई छक्का तंबुओं पे। उस सीजन में टोटल 5 मैच खेले गए जिनमें से 2 तो ड्रॉ हो गए थे और बचे हुए 3 में से 2 में भारत की जीत हुई थी। पर इन दोनों देशों के बीच क्रिकेट का ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक न चल सका। – 1965 और 1971 में 2 बड़े युद्धों के कारण 1962 से लेकर 1977 तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट मैच हुआ ही नहीं। और यही सेम चीज़ हुई 1999 के कारगिल युद्ध और 2008 में हुए मुंबई हमले के समय, जब दोनों ही देशों के बीच क्रिकेट के आपसी खेल को बंद कर दिया गया था। अब तक तीनों फॉर्मेट्स में भारत और पाकिस्तान के बीच में टोटल 205 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 73 भारत ने और 88 पाकिस्तान ने जीते हैं और बाकी बचे हुए 43 ड्रॉ हो गए। पर इंडिया वर्सेस पाक के इस मैच का इतना ऑब्सेशन क्यों है? अब क्योंकि 1947 से पहले दोनों ही देशों के पूर्वज एक ही थे और इनके अलग होने की कहानी काफ़ी ट्रेजेडी भरी थी, जिसके इमोशंस आज 76 साल बाद भी देखे जा सकते हैं। और एक कहावत है कि कोई भी अपने पड़ोसी से हारना नहीं चाहता, तो इसी से शुरुआत हुई एक फियरसम राइवलरी की, जिससे इंडिया वर्सेस पाक के मैच में एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती है। क्रिकेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत और पाकिस्तान दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हों, और कहां हो सकता है ये सिर्फ जंग में, और जंग तो हम चाहते नहीं हैं। कई बार दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद और कश्मीर जैसे मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल क्लैशेस हुए हैं, जिसका असर क्रिकेट पर भी पड़ता है। कई राजनेताओं ने तो भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल रिलेशंस को सुधारने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का यूज़ भी किया है। वाजपेयी जी 1 घंटे तक सारे प्लेयर्स से मिले, वहाँ से निकलने से पहले वो बोले खेल भी जीतिए और दिल भी जीतिए, ये आपका मोटो रहना चाहिए इस टूर पर। वहीं कई बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से हमारे देश में चर्चा भी चलती है कि क्या हमें पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेट को जारी रखना भी चाहिए या नहीं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर भी विरोध किया है, क्योंकि पाकिस्तान का टेररिज्म को अंडर द टेबल सपोर्ट करना सब जानते हैं और बाकी रही हुई कसर पाकिस्तान की कुछ ऐसे एड्स पूरी कर देते हैं। टी इज फैंटास्टिक। अच्छा चलो, यू कैन लीव नाउ। ओके सर। 1 सेकेंड रुको, कब कहाँ लेके जा रहे हो? ये चीज़ें हमारे अंदर एक तरह का एग्रेशन पैदा कर देती हैं और वो लोग जो पूरे साल भर क्रिकेट के मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, भारत और पाकिस्तान के मैच के समय एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा मीडिया का पाकिस्तान से ऑब्सेशन तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इंडियन हूँ। दोनों को नहीं। आज सवाल कि क्या दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आरती उतारनी चाहिए? पूरे साल भर जब मीडिया रूम में भारत और पाकिस्तान में वॉर कराने के बाद जब सच में ऐसी कोई स्थिति आती है जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, तो फाइनली इंडिया की मीडिया इसका लाभ लेने से नहीं चूकती और वॉर लाइक सिचुएशंस की तरह इसे जनता के सामने पेश करती है, एक चटपटी और मसालेदार न्यूज़ बनाकर। पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर पूरा जिन्नालैंड अपनी छाती पीट रहा है। और जब ये सब हो रहा होता है तो दोनों ही देशों में एक देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भर जाती है,
जो हमें सोशल मीडिया पर भी दिखाई देती है। दोनों ही देशों के लोग आपस में ट्रेंड चलाकर अपने अपने टीम को सपोर्ट करते हैं और अलग अलग तरह के मीम्स भी बनते हैं। ट्राई बॉल तो खिला देती कम से कम। और ये मीम्स लैंग्वेज बैरियर से दूर होते हैं क्योंकि दोनों ही देशों के लोग इन मीम्स को समझ सकते हैं और बची हुई कसर कैमरामैन पूरी कर देते हैं। वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक कहावत है कि जब भी किसी देश का क्रिकेट बोर्ड डूब रहा होता है तो उसका मैच भारत से फिक्स करा दिया जाता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। फॉर्मर क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने एक बार कहा था, कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। क्योंकि आईसीसी का 90% फंड भारत से जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का करीब आधा फंड आईसीसी से आता है। भारत में क्रिकेट केवल कोई गेम ही नहीं बल्कि गेम से बढ़कर एक इमोशन है। अब आप इसे देश प्रेम कहें या क्रिकेट के प्रति क्रेज, पर दोनों ही देशों की टीमें आपस में कभी एक दूसरे से हारना नहीं चाहती, कम से कम इंडिया वर्सेस पाक के मैच में तो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।